रोड़ा तो दर का चाला तो दर सा डटकी रोड़ा तो यह मेरा सौभाग्य है और मैं बतलाना चाहता हूं कि चौधरी साहब से हमारा रिश्ता औपचारिक रिश्ता नहीं था, बल्कि चौधरी साहब के साथ हमारा एक आत्मीय रिश्ता था। जब मेरा उनके साथ कोई परिचय नहीं था, तब भी हमारा उनके साथ आत्मीय रिश्ता था। आप ये कहेंगे कि अब कैसी अनहोनी बात कर रहे हैं कि आपका परिचय भी नहीं था, फिर भी आपके साथ एक आत्मीय रिश्ता था। भले ही चौधरी साहब को इसकी जानकारी न रही हो, लेकिन हमारा आत्मीय रिश्ता उस दिन प्रकट हुआ कि जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था और हजारों किसानों को लेकर जब वो लखनऊ में पहुंचे थे। मेरे सारे पुलिस अधिकारियों ने, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमिश्नर्स ने आकर मुझे बतलाया कि साहब चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत लखनऊ आ रहे हैं, हजारों किसानों को लेकर आ रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने पूरी बैरिकेड लगा रखी है, उनको हम यहां प्रवेश नहीं करने देंगे। तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं तो अपनी वो सभा करेंगे, इसलिए कोई स्थान उनके लिए निश्चित कर दिया गया। उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर हम अपना ज्ञापन देना चाहेंगे, अपनी फरियाद उनके सामने रखना चाहेंगे। अधिकारियों ने रोका, कोई जाने की जरूरत नहीं है, और आकर मुझे बतलाया कि साहब हम लोगों ने उन्हें रोक दिया है। बहनों भाइयों, उसी समय अधिकारियों को मैंने कहा था कि चौधरी साहब को किसी भी सूरत में नहीं रोका जाना चाहिए, सारे के सारे किसानों को लेकर वो हमारे दरवाजे आएंगे। और मैं समझता हूं कि इस समय चौधरी नरेश जी टिकैत या राकेश जी टिकैत, राकेश जी थे कि नहीं उसमें? राकेश जी थे, विजयपाल सिंह जी भी थे, ये अब भी थे। मैंने कहा कि ये किसान नहीं आए हैं, ये मुख्यमंत्री के दरवाजे पर भारत के दूसरे भगवान आए। और आप लोगों को शायद आश्चर्य होगा, मैंने डेलीगेशन नहीं बुलाया कि 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर चौधरी साहब मुझसे मिलने के लिए आ जाए। भाई हमारे पास फोर्स थी, ताकत था, सब कुछ थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं मुख्यमंत्री आवास पर आ रहे हैं तो सारे किसानों की अगवानी करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा, सड़क पर जाऊंगा और उनकी मैं अगवानी करूंगा। और मैंने अगवानी की। तब उसके बाद उनको अपने मुख्यमंत्री आवास में ले आया, बाकायदे बैठाया, कुछ खिलाए पिलाए थे, याद है क्या क्या खिलाए थे? पानी वानी हुआ, सब कुछ हुआ। और लेकिन राकेश जी ने काम गड़बड़ कर दिया था। जिस कुर्सी पर मैं बैठता था और जिस कुर्सी पर उनको बैठाया, वह कुर्सी लेकर जो है राकेश जी जो है सीधे चले आए, ले उठा लाए वहां से। और वो बतला रहे थे कि वो कुर्सी अभी रखी हुई है। इसीलिए मैंने कहा कि यदि मेरा आत्मीय रिश्ता न रहा होता, परिचय न रहने के बावजूद, तो शायद मैं अगवानी करने के लिए न जाता। और किसानों की समस्याओं को आवाज देने का काम कई लोग, स्वामी सहजानंद जी सरस्वती, सर छोटू राम जी चौधरी, चौधरी छोटू राम जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, और उसके बाद उसी क्रम में यदि किसी का नाम लिया जाना चाहिए तो हमारे स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत का नाम लिया जाना चाहिए। सभी लोग तो कुछ पढ़े लिखे लोग थे बहुत, लेकिन जिस तरीके से जमीन के खेत से, जमीन की मेड़ से उठा हुआ कोई व्यक्ति हिंदुस्तान के किसानों का नेता उस समय बन गया, भारत के इतिहास में संभवतः शायद ऐसी स्थिति कभी देखने को किसी को नहीं मिली होगी जो कि चौधरी साहब के साथ देखने को मिली थी। एक बार
मैं मेरठ से आगे कहीं जा रहा था, मुझे खबर मिली कि मेरठ के हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं, अस्वस्थ हैं। तो हमारी तबीयत नहीं मानी और मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर में पहुंचेंगे आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टिकैत साहब भर्ती हैं तो मैं जरा हॉस्पिटल में उनको देखते हुए मैं तब चलूंगा। और मैं उनको हॉस्पिटल में देखने के लिए मेरठ गया था। तो उन्होंने मैंने अब जो गांव की जो भाषा होती है उस भाषा में उन्होंने मुझसे कहा, अब उस तरीके से मैं नहीं बोल पाऊंगा जैसे वो बोलते थे। अरे तू काहे को आ गया, काहे परेशान हो गया, अरे मैं तो ठीक हो जाऊंगा, अरे मैं मरने वाला तो हूं, ये सब सारी बातें अपने गांव के अंदाज में उन्होंने सब सारी सुनानी शुरू की। और फिर एक आधा घंटा 40 मिनट तक मैं उनके साथ जो बैठा रहा, फिर उठकर मैं वहां से गया हूं। मैं हृदय की गहराइयों से स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनके प्रति आदर और सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं। और सभी, केवल टिकैत परिवार की बात मैं नहीं करता हूं, जो लोग भी किसान, खेती, इन सब सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं, उनसे मैं यही अपील करना चाहूंगा कि सभी एकजुट होकर हम लोगों को आज के अवसर पर यही संकल्प लेना चाहिए कि चाहे हमारे चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे हमारे चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत हों, इन लोगों का जो सपना रहा है उस सपने को साकार करना ही हमारे जीवन का यह उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ अब सर चौधरी छोटू राम जी ने जो कुछ भी किया है, हरियाणा के लोग अच्छी तरह जानते हैं, आज भी लोग याद करते हैं। इन लोगों की जो मुराद थी, उस मुराद को पूरा करने में ही अपने जीवन की सार्थकता है, यह मानकर हम सभी लोग चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हृदय की गहराइयों से उनके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। रोड़ा तो दर का ताला तो दर सा डटकी, रोड़ा तो